जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। आज बुलेटिन के शुरुआत करबो सौभाग्य के श्री गणेश ले। कोरोना के बीच आज सादगी के संग गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना के गाइडलाइन के पालन करते हुए जम्मू पंडाल में छोटे छोटे स्वरूप में सज के तैयार हो चुके हैं। बड़का बड़का पंडाल की भव्यता ले दूर ये दरी विघ्नहर्ता के रूप जरूर छोटे हो है, फिर साज सज्जा के चमक कम नहीं हो है। राजधानी के पंडाल में बप्पा की आरती के संग प्रतिमा विधि विधान के संग स्थापित करेगी। देखो ये खास रिपोर्ट। आज गणपति बप्पा का त्यौहार आज से शुरू हो रहा। देश भर में इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बप्पा को विराजने की तैयारियां चल रही है। और इसके साथ साथ अभी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बप्पा को शाम को जो विराजा जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले जो है बप्पा की जो छोटी प्रतिमा होती है उसको स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पूरी विधि विधान से पूजा की जो भी सामग्रियाँ हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। और यहाँ पर बप्पा की जो छोटी सी मूर्ति है उसको यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करके जो है यहाँ पर विराजित किया गया है। और इसके बाद शाम को जो है बप्पा की जो बड़ी मूर्ति है उसको यहाँ पर विराजित किया जाएगा। और फिर जो भी भक्त हैं वो इसके दर्शन के लिए आ पाएंगे। और इस बार अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूँगी कि इस बार कोरोना जैसी स्थिति को देखते हुए तमाम गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उसका पालन करते हुए ही पंडाल का जो स्वरूप है, जो भव्य हुआ करता था वो अब भव्य नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी छोटे रूप में भी जो है पंडाल को जो है सुंदर रूप दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पंडित जी ने अभी पूजा अर्चना की है, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ जो है परिस्थितियां बदली हैं और उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धाय श्री गणेशाय नमः। ये हमारे यहाँ जो कोरोना संकट के बजाय भी गणेश जी यहाँ विराजमान हो रहे हैं प्रति वर्ष की तरह, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अभी इस बार जो चौक में बैठती है प्रतिमा वो निवास स्थान में बैठाई गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर समिति के सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है और किस तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए ये है कि अपना इस बार सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, हर थोड़ी देर में सैनिटाइज़ किया जाएगा बाकायदा। और बाहर के कोई भी नहीं आएंगे, घर के ही रहेंगे। तो बाहर पे जो मूर्ति है वो यहाँ पर बैठा ली जाएगी इस बार घर पे। तो बिल्कुल स्थापना मूर्ति जो है वो विराजित हो चुकी हैं। और वहीं उत्सव मूर्ति की बात की जाए तो वो शाम को जो है अलग अलग पंडालों में विराजित की जाएगी। और इस बार कोरोना को देखते हुए सभी जरूरी गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र मार्कंडे के साथ ऋतु सिंह, IBC 24 रायपुर। रायपुर में गणेश उत्सव पर तैयारी जोर शोर से चलत है। मिठाई दुकान में तरह तरह के मिठाई के बिक्री ऊपर मोदक के मिठासा भारी पड़त है। बप्पा ला पहले दिन ले ही खुश रखे बर शहर के मनखे बप्पा के प्रिय मोदक ला खरीदे बर पहुंचत हैं। दुकान मन घलो लोगन के पसंद ला ध्यान में रखत हुए गुड़, बेसन, मेवा, खोआ समेत कई वैरायटी के मोदक रखे हैं। वह समिति एदरी बप्पा ला प्रसाद चढ़ाए पर खुदे ही मोदक तैयार करत हैं। आगू बढ़बो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काली जन्मदिन है। फिर कोरोना संकट के कारण ये बेरा मां मुख्यमंत्री के प्रशंसक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता में सीधा तौर में उखरले नहीं मिल पाए। एला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन प्रशंसक और जनप्रतिनिधि मन ले अपील करे हैं कि जन्मदिन में मुख्यमंत्री निवास में लोगन झन आवे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अपन प्रशंसक मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले बधाई स्वीकार करें। अपील में कहे गए हैं कि जिन लोगन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभकामना देकर एकत्रित हुआ हैं उमन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली मजनिया 12 बजे ले 1:30 बजे तक पांचों संभाग के नेता और कार्यकर्ता मन के संग आम जन ले बधाई स्वीकार करें। एक पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला बधाई देकर रायपुर शहर पूरा तरीका ले पोस्टर ले पट गए है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय काली बिहनिया 6 बजे ले दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में योगा के कार्यक्रम आयोजित करे हैं। ओखर ले कोरोना मुक्ति पर महायज्ञ के आयोजन घलो कराए गए हैं। वही तरीका ले NSUI कार्यकर्ता मन गौठान मन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन मनाही। उन्हें युवा कांग्रेस जहां ले कोरोना वॉरियर्स मन के सम्मान करे जाहे।
राज्य में शराब के बढ़त खपत ऊपर ट्विटर वार शुरू हो गए है। शराब के मुद्दा ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह और कांग्रेस के बीच ट्विटर वार चलत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके लिखीन कि कांग्रेस सरकार के सफल प्रयास से लॉकडाउन में शराब के लगातार बढ़त डिमांड ला देखत हुए मुख्यमंत्री ला शराब प्रोत्साहन न्याय योजना शुरू कर लेना चाहिए। 18 महीना में यही एकमात्र उपलब्धि है कांग्रेस सरकार के। इति रमन के ट्वीट ऊपर कांग्रेस के बड़का पलटवार होगी। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके जवाब दे गए है कि ट्वीट में लिखे है कि शराब प्रोत्साहन न्याय योजना तो रमन सिंह जी आप मन शुरू करे रहे हो ओमा तो हमन विराम लगाए हैं। पूरा बंद करवो। हमार आदिवासी बेटी मन ला शराब परोसना सिखा के अपन बेटा मन ला करोड़ लुटाने वाला कोनो पापी नहीं बख्शे जाही। और ही खबर पर ज्यादा जानकारी पर सीधा चलवो हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़त हावे सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, शराब के मुद्दा ऊपर घलो ट्विटर वार शुरू हो गए है और बड़ा तगड़ा जवाब दे है कांग्रेस। बिल्कुल देखो, सरकार के कहीं ना कहीं शराबबंदी ला लेके जिन्हें हमेशा विपक्ष जिन्हें सवाल उठाते और सरकार भी कहा थे कि शराबबंदी हो है और लेकिन विपक्ष कहा थे कि शराबबंदी जल्द किए जाए। यही ला लेके आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक ट्वीट करे और ट्वीट के माध्यम से जिसे सरकार किसान न्याय योजना लाई से ओखर बाद जिन्हें गौधन न्याय योजना लाए तो रमन सिंह के कहना है कि ऐसने जो शराब प्रोत्साहन न्याय योजना भी लाना चाहिए। काबर के पिछले 18 महीना में लॉकडाउन में भी जिन्हें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जिन्हें शराब के डिमांड और शराब के खपत के बढ़ोतरी हो है तो कहीं ना कहीं सरकार के पूरा फोकस एमा हुआ ये आरोप जिन्हें रमन सिंह लगाए और यही ट्वीट पर यानी कांग्रेस के जबरदस्त पलटवार आए। खबर की हम देखे रहे कि जब बीजेपी की सरकार रही से तब कहीं ना कहीं जब एक समिति भी बनाई गई से रमन सरकार के द्वारा और समिति तो यहाँ तक कि ये भी कह रही कि महंगी शराब बेचे जाए जिन्हें लोकल दारू के बजाय जिन्हें बियर बेचे जाए ताकि सरकार राजस्व के प्राप्ति हो सके। वही जिन्हें ये भी हम देखे नहीं जब स्किल ट्रेनिंग के बात होती से जब राज्य सरकार है जिन्हें पढ़े लिखे लड़का मल्ला कई प्रकार के ट्रेनिंग दे तो एक ट्रेनिंग में हो रही कि बार मन में जिन्हें शराब कैसे पिलाई जाए तो ओ मन में जिन्हें आदिवासी युवती मल्ला जिन्हें आदिवासी जिन हमारे बेटी मन है ते मल्ला जिन्हें बतावत रही से कैसे जिन्हें शराब पिलाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा आवा है कि अभी चूंकि कांग्रेस के पास जिन्हें अपन जतका चुनावी वादा है तेला पूरा करा थे लेकिन शराब के ऐसे मुद्दा है जेला लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी कहीं कमजोर नजर आते। खबर की अभी 2 साल 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गए और जिन सरकार से जो राजस्व के प्राप्ति है वो लगभग 5200 करोड़ रुपया प्रति साल है और अभी कोरोना के काल है तो ऐसे लगा था भी कि आने वाला 1 से 1.5 साल जिन्हें शराबबंदी नहीं हुआ है और ऐसे में शराबबंदी के मुद्दा ला लेके ही विपक्ष अर्थात बीजेपी जिन्हें सरकार ला घेरा तो ओला ज्यादा फायदा हुई। खबर की सबसे ज्यादा अगर लोगन विश्वास कर रही से राज्य सरकार जिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रही से कि शराबबंदी और वही शराबबंदी जिन्हें लागू नहीं होते बीजेपी कहते तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी जिन्हें शराब ला लेके जिन्हें कांग्रेस और भाजपा के बीच जल्दी शांत हो या नहीं है अब एक ऊपर ट्विटर वार घलो शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस भवन निर्माण ला लेके कांग्रेस पर निशाना साधे। जिला कांग्रेस भवन बन के भूमि पूजन पर पूर्व सीएम रमन सिंह आरोप लगाइन के भवन निर्माण पर आवंटित जमीन ऊपर विवाद है। वो कहिन के प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी ला धोखा मरा के भूमि पूजन करी से राज्य में कांग्रेस और सरकार आत्ममुग्धता के शिकार हो गए है। जनता के संग कांग्रेस अपन आलाकमान ला घलो धोखा देवत है। इति डॉक्टर रमन सिंह के आरोप ऊपर कांग्रेस पलटवार करिस। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहिन के जब आत्मा परमात्मा ऊपर रमन सिंह विश्वास करते तो जीरम के शहीद मन के बारे में रमन सिंह का सोचते। कांग्रेस आरोप लगाई कि रमन सिंह हमेशा जीरम के जांच ला बाधित करीन। संगे संग कहिन के 15 बछर के शासन में सैकड़ों किसान मन आत्महत्या घलो करीन। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व महिला मतदाता मन रिझाए पर मैदान में उतारे हैं। यहाँ ज्योत्सना महंत, अनिला भेड़िया और फूलोदेवी नेताम के बाद अब बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंह देव ला घलो जनता के नब्ज टटोले पर मरवाही भेजे गए हैं। विधायक यहाँ कांग्रेस के पक्ष में माहौल होए के दावा करीन है। हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल से अंबिका सिंह देव के खास बातचीत हुई। करीब 97,000 महिला मतदाताओं वाली मरवाही विधानसभा में महिला नेत्रियों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। विधायक अंबिका सिंह देव भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। कैसा तो माहौल देख रही मरवाही में?
यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। सारे मंत्रियों का दौरा हो रहा है, ये इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। नया जिला बना है, हर मंत्री के क्षेत्र का काम यहाँ बाकी है। मरवाही सालों से बहुत पिछड़ा हुआ रहा है, तो हर मंत्री यहाँ आके यही देख रहे हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट कितने जल्दी और कैसे की जाए। अब मरवाही की बात करें तो यहाँ पर सांसद भी आपका है, प्रदेश में सरकार भी आपकी है। क्या प्राथमिकताएं देखती हैं कि अब मरवाही में और क्या होना चाहिए? मरवाही में स्कोप तो बहुत है। यहाँ पे हेल्थ टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। कल यहाँ माटी कला वाले भी आए थे कुछ मांग लेके, मैडम से बात भी हो रही थी हमारी सांसद मैडम से। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर एक ग्लेजिंग यूनिट इस जिले में, मैडम की इच्छा है यहाँ पे हो जाए, तो कोशिश हम यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये सब पूरा करें। मरवाही में जो सड़कें खराब हैं या अभी तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इसके लिए किसको दोषी देखते हैं? सड़कें स्वीकृत होंगी, हो गई हैं, और मैडम की इच्छा है यहाँ का जिला अस्पताल भी जल्द से जल्द बने, जिससे कम से कम सड़कों का उपयोग एम्बुलेंस के लिए न करना पड़े बहुत ज़्यादा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इसको अपना गढ़ बताती है, आप क्या देख रही हैं यहाँ पे? ये मैडम सोनिया गांधी का गढ़ है। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, यह मरवाही को अब कांग्रेस का ही गढ़ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कांग्रेसियों की यह बात कितनी सच साबित होती है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पंजाब। मरवाही उपचुनाव लले के सियासी बयानबाजी के दौर शुरू है। बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साहा मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता पर निशाना साधीन। उन कहिन कि जौन तरीका ले मरवाही में कांग्रेस की सक्रियता अचानक बढ़े हवे, ओकर स्पष्ट है कि कांग्रेस डराए है। जमीनी स्तर में कांग्रेस सरकार ह कोनो काम नहीं करे है, जेकर जौन विकास के नाम में वाहवाही लेके कोशिश करत है, ओमा घला केंद्र सरकार के मनरेगा और अन्य मद के पैसा लगे है। सांसद आगू कहिन के मरवाही के जनता समझदार है और उन्हें पता है कि कांग्रेस हमेशा ठगे के काम करे है। ये चुनाव में घला कांग्रेस ठगे के काम करत है। सांसद साफ दावा करीन के मोदी सरकार के विकास कार्य के मद्देनजर मरवाही के जनता ला आशीर्वाद भाजपा ला अवश्य मिले। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से सक्रियता है मरवाही को लेकर, वो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस डरी हुई है। जमीनी धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज जो कुछ विकास के काम कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है, वो केंद्र सरकार से आवंटित मनरेगा और अन्य मदों के पैसे हैं, जिनको वहां पर काम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सरगुजा में खाद के परेशानी ला जाने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खुद खाद विक्रय केंद्र में पहुंचिन। ओमन अंबिकापुर के खाद केंद्र में जाके स्टॉक के जायजा लेन। भगत कहिन के निरीक्षण के बाद अधिकारी मन की बैठक ली है और भाजपा के आरोप ल नकारत हुए कहिन के भूपेश सरकार किसान के हित में काम करत है। हमार संवाददाता अभिषेक सोनी खाद्य मंत्री ले बातचीत करें। सरगुजा में खाद की कमी की आ रही लगातार शिकायतों के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत निकल चुके हैं खाद के निरीक्षण पर। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। यही कारण है कि अब स्वयं खाद्य मंत्री जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। खाद्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की शिकायतें थी और क्या आज आप कर रहे हैं? किसान लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे कि यूरिया हमको नहीं मिल रहा है, जबकि यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है, जैसा कि मैंने जिला प्रशासन से जानकारी लिया। और जो 3 दुकानों में भी हम गए थे, चौथा दुकान है, यहाँ पर यूरिया नहीं दिख रही है और लोगों में डिमांड है, तो हम वही जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यूरिया गया कहाँ। जो डिमांड थी उससे ज़्यादा का लॉट आया है, तो कहाँ जा रहा है, क्या व्यवस्था? देखिए, कर्ज माफ़ी के बाद किसानों में ज़बरदस्त खेती के प्रति रुझान बढ़ा है, इससे इसका मांग भी बढ़ा है। तो अब वही देखना है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, कहाँ पर ये गैप आ रहा है, उसको ठीक करेंगे। भाजपा के आरोप है कि सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है किसानों को ताकि धान खरीदना कम पड़े। भाजपा तो बोलने लायक है ही नहीं। उनके समय और हमारे समय का आप धान खरीद का देख लीजिए, चाहे रासायनिक खाद का जो वितरण है उसका देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो कुछ गड़बड़ी हो रही है सर, जो यूरिया की कमी लगातार है। अगर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम ठीक कराएंगे, इसीलिए निकले हैं।
ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने कहा कि जब रेक आ चुकी है खाद की, उसके बाद भी समितियों में कहीं ना कहीं खाद की कमी बनी हुई है। यही कारण है कि वो खुद जा रहे हैं जो समितियां हैं, जो खाद विक्रय केंद्र है वहां पर, और उसके निरीक्षण कर रहे हैं। खाद्य मंत्री का ये भी कहना है कि इस बात की तस्दीक जरूर की जाएगी कि जब खाद आ रहा है तो आखिर वो जा कहाँ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भाजपा के आरोप हैं सिर्फ आरोप हैं, बल्कि जो सरकार है वो इस समय किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। पाछो 2 बछर पहले रेलवे बोर्ड ले बहुप्रतीक्षित मुंगेली डोंगरगढ़ नवा रेल लाइन के मंजूरी मिले है। प्रस्तावित अलाइनमेंट में कटघोरा सलका रोड मुंगेली कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक नवा रेल लाइन के विस्तार होना है, जेखर बर भूमि अधिग्रहण समेत दूसर काम बाचे है। फिर एमा काम शुरू होए ले पहले ही अब योजना में पेच फंस गए है। बताया जाते है कि प्रस्तावित अलाइनमेंट ला बदले के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें बिलासपुर ले मुंगेली कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक नवा लाइन के विस्तार की योजना है। हालांकि ये प्रस्ताव में अभी कोनो निर्णय नहीं ले गए है। रेलवे अधिकारी मन के मानंतर रेलवे बोर्ड में चर्चा के बाद प्रस्तावित नवा रेल लाइन के बदलाव पर विचार करे जाहि, जेखर बाद ही योजनाओं पर काम आगू बढ़ी। यह लाइन जो है बिलासपुर मुंगेली कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक लाइन जाएगी, और यह अभी वर्क सैंक्शन है हमारा, और इस पर अभी सर्वे काम किया जाएगा। सर्वे काम के अलावा इसमें लैंड एक्विजिशन काम होंगे, जिसमें कि प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट के लैंड है और फॉरेस्ट के लैंड है। ये अभी काम प्रोसेस में है। बलरामपुर जिला के वाड्रफनगर वेयरहाउस में 16,000 बोरी चावल खराब होए के मामला में भाजपा अब सरकार ला घेरे के तैयारी में है। वाड्रफनगर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहिस कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर क्षेत्र में लापरवाही करत है, जब प्रदेश की जनता परेशान हुआ थे। विधायक नारायण चंदेल कहिन कि राज्य में कई ऐसे सुदूर अंचल है जहां बरसात ले पहले राशन के भंडारण कर ले जाते, फिर वहां लोगन ला राशन के किल्लत न हो, फिर सरकार के लापरवाही के कारण करोड़ों के चावल सड़ गए हैं। बस्तर में बारिश रुकत नहीं है। आफत के बारिश में जनजीवन पूरा तरीका ले अस्त व्यस्त हो गए है, तक कई गांव के जिला मुख्यालय ले संपर्क टूट गए है। फिर भारी बारिश के बीच पर्यटन स्थल के रौनक घलो बाढ़ के हवे। बस्तर के तीरथगढ़ और चित्रकूट सहित दूसर जलप्रपात के सौंदर्य देखित बना थे। जलप्रपात के नजारा बहुत सुंदर है। फिर भारी बारिश के बीच सैलानी यहाँ पहुंचे में कोताही बरतत थे। काबर के बस्तर में भारी बारिश ले हालात बिगड़ गए हैं। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत कही देव विदा। जय जोहार।